बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज अ फॉर्मूला ऑफ M2O3. It can be reduced by the hydrogen to give free metal and water. 0.1596 gram of the metal oxide required 6 milligram of hydrogen for the complete reduction. The atomic mass of the metal is. क्या बोला गया कि आपका मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड किस फॉर्म में है? M2O3 के फॉर्म में है और हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? ये आपका रिडक्शन कर रहा है H2 से. तो इसको हम अलग कर लेते हैं और साथ साथ में वाटर बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अगर मैं यहाँ देखें तो 3 है, तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस लिख दो तो मेटल भी बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे 3 लिखो तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा. और बोला कि उस मेटल ऑक्साइड में कितना ग्राम? 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड, यानी कि 0.1596 ग्राम मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड है 6 मिलीग्राम ऑफ द हाइड्रोजन. 6 मिलीग्राम का मतलब ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके किसमें? ग्राम में. इतना आपके पास क्या है? हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है. हालांकि आगे मिलीग्राम नहीं होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए. लेट मी चेक. अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? तो 0.1596 मेटल का मोलर मास को m ही मान लेते हैं जो हमें निकालना है. तो ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 1 के लिए 16 तो 3 के लिए 48 हो जाएगा. और इसकी मोल की बात करें तो इसका मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 के लिए 1 तो 2 के लिए 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा. एक बार के लिए हम इस वैल्यू को चेक करते हैं कि यहाँ पे 6 ग्राम है मिलीग्राम, क्योंकि अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए. लेट मी सी. अब अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 3 मोल, मतलब इसके मोल का ट्रिपल. तो यहां से अगर मैं इसका मोल निकालना चाहूं, यानी कि इससे M2O3 से अगर हाइड्रोजन का मोल निकालना चाहूं तो इसके 1 मोल के लिए इसका 3, तो इसके इतने सारे मोल के लिए इसका कितना होगा? इसका जस्ट 3 टाइम्स. इसका जस्ट 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 0.1596 डिवाइड हो जाएगा किससे? आपका ट्वाइस ऑफ m प्लस ऑफ 48. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आपके पास ये 3 अच्छा एग्जैक्ट एक काम करते हैं, इसको हम अलग करते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल. या तो एक काम करता हूं, मिलीग्राम अगर है तो मिलीग्राम ही लेके चलते हैं. ठीक है, हम बाद में चेक कर लेंगे अगर मिलीग्राम है या ग्राम होना चाहिए. माइट भी मिलीग्राम सही हो तो ये लेके चलते हैं. ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है ग्राम में ही सारे वैल्यूज आते हैं, लगभग सेम आता है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि माइट भी पॉसिबल है, बट लेट्स सी. तो अब ये क्या होगा? 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ m प्लस ऑफ 48. राइट हैंड साइड चला गया. ये जब नीचे डिवाइड होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 159.6. 48 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ m किसके इक्वल आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास 159 से हम अगर 48 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 9 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे आपके पास 1 है 0.6 है, तो इसका हाफ वैल्यू. अच्छा, यानी कि सही है. ये 10⁻³ होना चाहिए. अगर -3 नहीं होगा तो इतना वैल्यू नहीं आएगा. तो 111.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5 टाइम्स जाएगा तो 55.8, यानी कि सही आ रहा है. दैट मीन्स मिलीग्राम ही होना चाहिए. तो हमने सही कैलकुलेशन किया मिलीग्राम से. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.